आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट डीआई चेकलिस्ट के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका 26 से 30 तक के क्वेश्चन। ठीक है। 26 से 30 तक के क्वेश्चन में क्या है कि 640 पीपल है इन सिटी ए। ठीक है। सिटी ए में टोटल लोग कितने हैं? 640। इनमें जेंडर रेशियो बता रखा है कि 5:3 है। ओके। अब जेंडर का नहीं बता कौन सा कितना है, जेंडर रेशियो बता रखा है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 640। 1 यूनिट की वैल्यू 80। ये वैल्यू आ गई 80, 5 400 और 80 दिया 240। ठीक है। ये जेंडर रेशियो आ गया। ठीक है। आगे क्या बोला गया? एंड परसेंटेज ऑफ डॉक्टर इज 50%। 50% इसमें 640 का 50% मतलब 320 क्या है डॉक्टर है। ठीक है। ये बात हो गई। नंबर ऑफ मेल इन सिटी ए इज इक्वल टू बी एंड रेशियो नंबर ऑफ डॉक्टर टू इंजीनियर इन सिटी बी। ठीक है। ये दे रखा है आउट ऑफ ऑल द फीमेल 35% आर फ्रॉम सिटी सी। नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी 60 लेस देन सी। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी सी दस मोर देन डबल द नंबर ऑफ डॉक्टर इन सिटी ए वेयर 680 इंजीनियर इन ऑल द 3 सिटीज कंबाइंड। ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इतने तक डॉक्टर के आगे, लेकिन एक लाइन आगे भी दी गई है, कोई लिंक नहीं निकल रहा तो एक लाइन दी गई है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। सिटी सी इज 10 मोर देन डबल द नंबर ऑफ डॉक्टर इन सिटी ए। डॉक्टर का डबल कर दूं मैं 640। 640 में अगर 10 ऐड कर दूं मैं तो ये वैल्यू आ गई 650। 650 क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल सी में। टोटल नंबर ऑफ पीपल आ गए सी में। ठीक। आगे क्या दिया हुआ है? देर आर 680 इंजीनियर ऑल द 3 सिटीज कंबाइन। ठीक है। तीनों सिटीज का कंबाइन क्या है? सिटीज कंबाइन इंजीनियर कितने हैं? कंबाइन इंजीनियर हैं 680। ठीक है। अब तार जोड़ने शुरू करते हैं कि कहां से क्या करना है। ठीक है। नंबर ऑफ मेल इन सिटी ए सेम दैट ऑफ सिटी बी। अब हो सकता है मेल वाला ये हो, फीमेल वाला ये हो, इसने जानकारी छुपा रखी है। ठीक है। अभी तक नहीं दिया हुआ कि कौन से में कितना है, जेंडर क्या है इसके अंदर, जेंडर का मेल और फीमेल का नहीं पता कौन सा क्या है। तो देखते हैं नोट करके कि मिलता है कि नहीं मिलता कुछ हिंट। नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी ए सेम एज दैट ऑफ बी एंड रेशियो नंबर ऑफ डॉक्टर टू इंजीनियर इन सिटी बी। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 35% आर फ्रॉम सिटी सी। अब ये कुछ ना कुछ अधूरी दिख रही है मेरे को 26 से 30 वाली, क्योंकि इसके अंदर देखो आउट ऑफ 35% आउट ऑफ ऑल द फीमेल। अब फीमेल नहीं बता रखी कि फीमेल कौन सी है। आर सिटी सी नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी 60 लेस देन दैट ऑफ सिटी सी। टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटी सी द 10 मोर देन डबल द नंबर ऑफ ए। देयर आर 680 इंजीनियर ऑल द सिटीज कंबाइंड। अब देखो ना तो यहाँ पे मेल का पता चल रहा है ना फीमेल का पता चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इनसफिशियंट डी है ये 26 से 30 वाले। ठीक है। तो नेक्स्ट करके चलते हैं। अभी तो मेरे समझ में नहीं आया क्या है ये, अगर आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है। ये वाला समझ में नहीं आया कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है। ठीक है। ये वाली 26 से 30 वाली में डीआई में कुछ ना कुछ गड़बड़ इनसफिशियंट डेटा दिया हुआ है। ठीक है। अब आगे 31 से 35 वाली क्या दे रखा है? देर आर 300 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री इन विच द नंबर ऑफ आइसक्रीम चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड द नंबर ऑफ 5 स्टार एंड किटकैट इन फैक्ट्री बी। टोटल नंबर ऑफ 5 स्टार किटकैट चॉकलेट मैन्युफैक्चर 50 एंड ऐसे टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम ये। ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ तो ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। ए बी सी तीन कंपनियां हैं। तीन कंपनियां तीन प्रकार के प्रोडक्ट बना रही हैं। जितना मेरे को पढ़ के समझ में आया उतना बता देता हूँ। इन विच नंबर ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट। ठीक है। किटकैट चॉकलेट का बाइफर्केशन दे रखा है 5 स्टार और किटकैट का।
ठीक है। इन द फैक्ट्री सी नंबर ऑफ आइसक्रीम मैन्युफैक्चर 150 एंड नंबर ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चर 20% मोर देन नंबर ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चर वेयर द नंबर ऑफ किटकैट 5 स्टार चॉकलेट। ठीक है, ए बी सी में क्या दे रखा है, एक तो आइसक्रीम दे रखी है, एक दे रखी है चॉकलेट। चॉकलेट का फर्दर बाइफरकेशन दे रखा है कि क्या दे रखा है, इसके अंदर 5 स्टार और किटकैट दे रखी है, 5 स्टार और किटकैट। ये कुछ डेटा है, ये चॉकलेट का पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है। ये इस प्रकार से कुछ डीआई बन के आएगी कि चॉकलेट का है, चॉकलेट में 5 स्टार और किटकैट है, ए बी सी का हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आए तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए में टोटल प्रोडक्ट कितने 300 300। ठीक है, आइसक्रीम और चॉकलेट का कितना रेशियो दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 300, 1 यूनिट की वैल्यू 60, 2 यूनिट की वैल्यू 120, एक 3 यूनिट की वैल्यू 180, 120 और 180 आ गई। अब चॉकलेट कौन सा है इसके अंदर, आइसक्रीम कौन सा है, आइसक्रीम आ गया अपना 120, 120 लिख दिया मैंने आइसक्रीम। चॉकलेट का फर्दर बाइफिकेशन दिया हुआ है तो वो बता देते हैं। 5 स्टार मैन्युफैक्चरिंग 2:7, 180 का 2:7 में, तो 9 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो ये आ गई 20 दूनी 40 और ये आ गई 20 सत्ते 140। ठीक है, 140 और 40। 5 स्टार एंड किटकैट, पहले 5 स्टार है तो 5 स्टार आ गई अपनी 40 और किटकैट आ गई 140 और चॉकलेट टोटल थी अपनी 180 ए में। ये चॉकलेट का अलग से लिख देता हूँ 180। ठीक है, ये वाला रेशियो हो गया अपना। आगे क्या बोल रखा है, इन सिटी बी टोटल नंबर ऑफ 5 स्टार एंड किटकैट चॉकलेट मैन्युफैक्चरर 50 एंड 80। 5 स्टार बी में कितनी है, 50 है और ये 80 है। तो टोटल चॉकलेट बी में कितनी आ गई, बी में चॉकलेट आ गई अपनी 130। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट मैन्युफैक्चर इन द रेशियो ऑफ 10:13। आइसक्रीम और चॉकलेट का रेशियो दे रखा है बी में, क्या दे रखा है 10:13। तो 13 यूनिट की वैल्यू 130 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 इंटू 10 करूंगा तो 100 आ गई, आइसक्रीम की वैल्यू आ गई इधर 100। ठीक है, ये टोटल आ गई 130, इधर लिख देता हूँ इसको। सी में क्या दिया हुआ है, इन फैक्ट्री सी की भी बात कर लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइसक्रीम मैन्युफैक्चर इज 150, आइसक्रीम कितनी है 150 है। ओके, एंड नंबर ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चर इज 20% मोर देन नंबर ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चर बाय बी। बी से 20% ज्यादा है तो मतलब 5 की वैल्यू 6, 5 यूनिट की वैल्यू 130 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 26, 26 इंटू 6, 156। तो चॉकलेट की टोटल संख्या कितनी आ गई, 156 आ गई। आगे क्या दिया हुआ है, वेयर द नंबर ऑफ किटकैट एंड 5 स्टार चॉकलेट मैन्युफैक्चर इन द रेशियो ऑफ 7:5, मतलब 7:5 में 156, तो 12 यूनिट की वैल्यू 156, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13, 13 7 91, 13 5 65। ठीक है, कौन कौन सी है 7:5 में, किटकैट एंड 5 स्टार। किटकैट आ गई मेरी, किटकैट एंड 5 स्टार है ना, पहले किटकैट आ गई मेरे 91 और 5 स्टार आ गई मेरी 65। 5 स्टार एंड किटकैट दिया हुआ था, उल्टा दे दिया। ठीक है, तो ये वाला डेटा निकल के आ गया पूरा का पूरा। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द ओवरऑल किटकैट एंड 5 स्टार चॉकलेट मैन्युफैक्चर बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज। किटकैट और 5 स्टार की ओवरऑल पूछ रखी है, तो 180 और 130, 310, 310 और 156, 466, 466। एवरेज पूछा है क्या, व्हाट इज द ओवरऑल रेशियो किटकैट एंड 5 स्टार का अलग अलग पूछा है, किटकैट एंड 5 स्टार का। ठीक है, 60 40 100, 100 50 150, 155। 5 स्टार तो आ गई 155 और किटकैट आ गई अपनी, किटकैट आ गई अपनी 80 40 210 और 220, 220 और 90, 310 311। ये रेशियो आ गया 300 रेशियो 1:95। ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बेसिकली डॉट ये डबल कॉलन आएगा। ठीक है, पॉइंट नहीं है।
total number of ice cream manufactured all the three company, what percentage more or less than Kit Kat chocolate manufactured by all the three companies? किटकैट की बात कर लेते हैं। किटकैट कितनी है? किटकैट है 311। और आइसक्रीम तीनों फैक्ट्रीज की कितनी है? 100, 200, 300, 370। ठीक है, ये आइसक्रीम है। किटकैट चॉकलेट से कितनी ज्यादा है? 59 ज्यादा है। 59 311 का कितने प्रतिशत होता है बेसिकली, ये पूछा गया हमसे। तो कैलकुलेशन करना है, बस सिंपल है, कुछ नहीं है। इसको बेसिकली मैं 59 डिवाइड बाई 300 कर लेता हूँ, इंटू 100। 3 से 3 कट गया, तो 19 दूनी 38, 29, 2 बच गया, 6 18, 19.66 के लमसम आएगी वैल्यू। मतलब 19.99 तो कभी नहीं जा सकती है, 19.66 से कम ही आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ सकती है या ये वाली वैल्यू आ सकती है। 19 के करीब भी नहीं आएगी ये वैल्यू, शायद ये वाली वैल्यू आ जाए 19 के करीब में। ये वाली वैल्यू आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट मैन्युफैक्चर्ड इन सिटी बी एंड सी टुगेदर। चॉकलेट बी और सी की ओवरऑल चॉकलेट का रेशियो पूछा, बी और सी का। 200 100 200, 286 बाई 2, 143। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द टोटल प्रोडक्ट इन फैक्ट्री सी। फैक्ट्री सी में टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? 156, 150, 150, 300, 306, 306। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ किटकैट चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग इन ए एंड सी एंड टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग इन सिटी? ये आसान है, आप लोग निकाल सकते हो। और कुछ नहीं बचा, मैंने पूरी की पूरी डीआई सोल्व करके दे दिया आपके सामने। ठीक डीआई है, एवरेज डीआई है, तो आप लोग कर सकते हो, खुद से मेहनत करना। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और मेरा प्रॉमिस है कि मैं 250 डीआई का कंप्लीट आपके सामने लेके आऊंगा सोल्यूशन। हमने अभी तक एक डीआई की है, बेसिकली हमारा टारगेट था 5 डीआई का, एक डीआई खराब थी उसमें, तो हम नेक्स्ट डीआई की बात कर लेते हैं। ये PQRS 4 स्टूडेंट है, इंग्लिश का एग्जाम देते हैं और हिंदी का एग्जाम देते हैं। 100 मैक्सिमम मार्क है, 100 प्रत्येक में। बहुत सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क मिलते हैं। PQRS है, PQRS 4 लोग हैं, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें से क्या सीन निकल के आता है। ठीक है, बेसिक हमने नीट कंप्लीट कर दिया, तो अब हम पेन चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा गया। गेट डिफरेंट मार्क इन बोथ। पी गोट 75 मार्क इन इंग्लिश, पी को मिले 75 मार्क इन इंग्लिश। ठीक है, के क्यू गोट 64 इन हिंदी, क्यू गोट 64 इन हिंदी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आर गोट 20% मोर मार्क देन इंग्लिश देन स्कोर बाय पी इन इंग्लिश। आर को 20% ज्यादा मिले हैं पी से। ठीक है, इंग्लिश में मतलब 5 की वैल्यू 6, 5 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, 15 6 90। आर का आ गया इंग्लिश में 90। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब क्या बोला गया? रेशियो मार्क पी इन हिंदी एस इन इंग्लिश। पी इन हिंदी एस इन इंग्लिश कितना दिया हुआ है? 13 रेशियो 11। ठीक है, वेयर टोटल मार्क पी गॉट इन बोथ द सब्जेक्ट इज 140। 140 मिले हैं, तो एक में मिल गए उसको 75, तो 140 में से 75 माइनस करूंगा तो 25 ये बच गए, और 65 ये आ गई 65। तो 13 यूनिट की वैल्यू 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 11 5 55। तो एस को इंग्लिश में मिले 55। ठीक है, मार्क स्कोर बाय एस इन हिंदी इज 27.27% मोर देन। 27.27% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 3/11, मतलब 11 की वैल्यू बढ़ के 14 हो गई। क्या बोला गया? मार्क स्कोर बाय एस इन हिंदी, एस इन हिंदी इज 27 मार्क स्कोर बाय एस इन इंग्लिश। एस इन इंग्लिश में कितना है? 11, 11 यूनिट की वैल्यू 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 14 5 70। तो हिंदी में कितने आ गए इसके? 70। ठीक, आगे क्या बोला गया है? टोटल मार्क स्कोर बाय ऑल द स्टूडेंट इंग्लिश एंड हिंदी 200 एंड 270। इंग्लिश में तो मिले 200 और इसमें मिले हैं 270।
ठीक है, ये 65 ही है ना, ये 64, ठीक है, ये 65 ही है। ठीक है, अब देखो 70 में से 70 गया, 200 बच गए, 200 में से 120 गए, 80, 80 में से 9 गए, 80 में से 9 गए 71, इधर आ गई वैल्यू 71। इधर भी निकाल लेते हैं, 90 70 160, 160 और 50 210, 210 220, ये तो ज़्यादा कैसे हो रहा है, 90 50, ये ज़्यादा कैसे हो रहा है, इंग्लिश के 280, सॉरी ये 280 है, ये 280 है, 280 में से ये गए 75, 70 50 120 120 130 और 90 200, ये आ गई वैल्यू 50। 5 और 5 10, 0 1, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 7 26, गलत नहीं है क्या, 60 नहीं आएगा क्या, 75 55 90, 5 और 5 10, 7 5 12, 12 9 21 21 22, ये 60 है की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू वैल्यू आ गई 60। दोबारा लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू आ गई 60। ठीक है, ये हमारा, ये 280 था, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे देखते क्या है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि देखो 500 नंबर तो ये हो गए और 500 ये हो गए, मतलब 500 स्टूडेंट है ना, 500 ये हो गए, 500 ये हो गए, 1000 स्टूडेंट थे, 1000 नंबर हो गए, 1000 में से मिले कितने, 200 और 200 400, 400 150, 550, 550 मिले 1000 में से, तो कितने परसेंटेज हो गए आप लोगों को खुद को ही पता होगा, 10 से 10 तो 55% बन गए दोनों के। एवरेज निकालना है तो 55% का एवरेज कितना आ जाएगा, 11% आना चाहिए फिर तो। दोनों का ऐड करके अगर करूं मैं, अच्छा 550 डिवाइड बाई 2 और इंटू 1000, ये भी कर सकते हैं, 20 से 20 10 से 10, 55 55 बटा 2 27.5 आता है, या 55% आएगा, नन ऑफ दिस। मार्क स्कोर बाय पी एंड क्यू इंग्लिश इन हाउ मच परसेंटेज लेस देन नंबर ऑफ मार्क स्कोर बाय आर एंड एस इन हिंदी। पी एंड क्यू के इंग्लिश में 135, पी एंड क्यू के इंग्लिश में हाउ मच परसेंटेज लेस देन नंबर ऑफ मार्क स्कोर बाय आर एस एंड इन हिंदी। आर और एस के हिंदी में कितने हैं, 140 145, 145 से 10 कम है, बेसिकली 10 डिवाइड बाई 145 इंटू 29 5 105 और 20 5 100, 200 डिवाइड बाई 29, एक पे तो जाएगा नहीं, 0 पे जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू 10 पे तो जा नहीं सकती, 10 से तो छोटा आएगा, तो 29 इंटू 6, 9 6 54 4 5 9 2 18 18 5 23, 6 दूनी 12 12 5 17। ठीक है, 6.25 के समथिंग आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इफ टी गॉट 36.36% मोर मार्क इंग्लिश देन द मार्क स्कोर बाय एस इन इंग्लिश एंड आई गॉट 25% लेस मार्क in हिंदी देन नंबर ऑफ मार्क स्कोर बाय क्यू एंड टी इन हिंदी। ठीक है, ये 38 नंबर क्वेश्चन था अपना। ठीक है, ये 38 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टी गॉट 36.36% मोर मार्क देन इन इंग्लिश देन द नंबर ऑफ मार्क स्कोर बाय एस इन इंग्लिश। एस और इंग्लिश में 36.36% की फ्रिक्शन क्या होती है, 4/9, मतलब 9 की वैल्यू 13 है, और 9 यूनिट की वैल्यू अगर, ये क्या हो गया, 36 9/11, सॉरी 11, 11 की वैल्यू 15, 11 यूनिट की वैल्यू 55 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 15 75 आ गई टी की वैल्यू, टी इंग्लिश में। आगे क्या दिया हुआ है, एंड आई गॉट 25% लेस मार्क इन हिंदी देन द नंबर ऑफ मार्क स्कोर बाय क्यू इन हिंदी। ठीक है, 25% लेस है, 4 की वैल्यू 3, क्योंकि हिंदी में 16 चौके 64, 16 3 48, आई की वैल्यू आ गई हिंदी में। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है,
देन फाइंड द परसेंटेज टी स्कोर इन द एग्जामिनेशन। इन द एग्जामिनेशन टी की वैल्यू है, आई की नहीं है, टी की है। परसेंटेज मार्क स्कोर इन एग्जामिनेशन मतलब 8 और 5 13, 7 4 11 1 12, 123 मार्क मिले 200 में से। तो कितना परसेंट हो गया? अच्छा है तो नहीं पा दो कम तो 61 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। विच ऑफ स्टूडेंट स्कोर द मैक्सिमम परसेंटेज इन मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो सबका ऐड कर लेते हैं, 5 और 5 10, 7 से 13 1 14, 140 मिले, उसको 120 24 मिले, और इसको 161 मिले, और इसको 125 मिले। तो सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया? आर ने। पी गॉट इतने मार्क इन मैथ देन द हिंदी एंड मैक्सिमम मार्क ओवर 100 देन द फाइंड द एवरेज। ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीवी एंड फ्रिज सोल्ड बाय कंपनी पी। पी में फ्रिज और टीवी सोल्ड किए गए, और कुछ भी है क्या उसके अंदर? टीवी और फ्रिज का ही मामला है। ठीक है, पी क्यू आर एस 4 5 कंपनी है, उनका डेटा दिया हुआ है। तो पी क्यू आर और एस, ठीक है, टीवी और फ्रिज है। ठीक है, टीवी और फ्रिज है। अब पेन चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पे के टीवी एंड फ्रिज का रेशियो है। टीवी एंड फ्रिज का रेशियो दिया हुआ है हमें। फ्रिज का रेशियो क्या दिया हुआ है? 13:9 दिया हुआ है। ठीक है, एंड टोटल आइटम 132 है, तो 22 यूनिट की वैल्यू 132 है। 22 6 का 132, 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 13 6 का 78, और 9 6 54, 78 और 54, ये आ गई 78, ये आ गई 54, ये आ गई टोटल 132। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी क्यू 14.28% लेस देन फ्रिज सोल्ड बाय कंपनी क्यू। ठीक है, क्यू का टीवी और क्यू के फ्रिज की बात कर रहे हैं। इनका रेशियो दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टीवी टीवी जो सोल्ड किए गए हैं वो 14.28, मतलब 14.28% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/7। इतना लेस है फ्रिज से, तो फ्रिज से लेस है तो 7:6 आ गई इनका रेशियो। क्यू एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय क्यू। क्यू के आइटम सोल्ड किए गए वो 11 ज्यादा है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय पी। पी से 11 ज्यादा है, मतलब 132 से 11 ज्यादा है। 2 और 1 3, 143, 143 यूनिट की वैल्यू होती थी, तो एक यूनिट की वैल्यू 66 आ गई, 66 और 77। ठीक है, क्यू की टीवी आ गई 66 और इसकी वैल्यू आ गई 77। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ टीवी एंड फ्रिज सोल्ड बाय आर इज 70 एंड 80। टीवी एंड फ्रिज दे रखे हैं 70 और 80 आर के। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 143। इसकी वैल्यू आ गई 150। आगे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ टीवी फ्रिज सोल्ड बाय आर इज 70। नंबर ऑफ टीवी एंड फ्रिज सोल्ड बाय एस इज 24 लेस देन एंड 20 मोर देन टीवी एंड फ्रिज सोल्ड बाय आर। 24 लेस है टीवी वाले, 24 लेस है तो 24 माइनस करूंगा तो 46। ठीक है, और 20 मोर देन है, 20 मोर देन है मतलब 100 आ गई वैल्यू, ये आ गई 146। ठीक है, रेशियो टीवी एंड फ्रिज सोल्ड बाय कंपनी टी इज 11:9 है। टोटल नंबर ऑफ टीवी टी 14 मोर देन टोटल नंबर ऑफ टीवी कंपनी बाय एस। एक टीवी दिया हुआ है, टी का भी निकाल लेते हैं। 146 में 14 जोड़ूंगा तो 156, 160, 160 है 20, देखो 11:9 है, 160 इसकी वैल्यू दी हुई है। इससे कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा करूंगा तो 160 आ जाएगी वैल्यू। तो 20 यूनिट की वैल्यू 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, 11 8 88। टीवी और फ्रिज दिया हुआ है ना, 11 8 88 और 8 9 72। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 160। ठीक है, ये पूरा डेटा निकल के आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रिज। फ्रिज आल कंपनी है कितने? 70 50 120 120 80 200 200 100 300 372 372 और 11 383।
कितने, 1 2 3 4 5, 5 कंपनियां हैं। 7 × 35 3 6 5 30 6 5 30 76.76%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा डेटा निकल गया अपना, तो इसका कोई काम नहीं है, इसको रफ कर देता हूँ एक बार ताकि स्पेस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीवी सोल्ड बाय आर एंड एवरेज नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज। टीवी सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज, ऑल द कंपनीज की टीवी कितनी है अभी, 70 60 130 130 70 200 240 240 और 80 320। 320 तो एक डेट आ गया। आगे क्या दिया हुआ, 8 से 14 14 14 28। ठीक है, ये आ गई 348। एवरेज नंबर ऑफ टीवी मतलब 3 2 5 5 से डिवाइड, 6 5 30 9 5 45 6 5 30। ठीक है, 69.6 आ गए। टीवी आर की टीवी कितनी है, 70 मतलब 0.4 का गैप आ गया। ठीक है, 0.4 का गैप आ गया, सीधा सा आंसर है। कहाँ पहुंच गए जनाब। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ठीक है, 0.4 आंसर था अपना। ठीक है, 0.4 आंसर हो। इन विच कंपनी नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड इज लेस देन एवरेज नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज। ऑल द कंपनीज के फ्रिज से किस कंपनी के फ्रिज लेस हैं, तो 76.6 से किसके लेस हैं, एक के कंपनी के लेस हैं, पी के। ठीक है, ओनली पी आएगा इसके अंदर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय एसिड व्हाट परसेंटेज मोर देन, अच्छा एक और था क्या, एक ही था मेरे हिसाब से, अच्छा 2 थे। ठीक है, पी एंड आर आएगा, पी एंड आर है ना बी क्वेश्चन में, बी में पी एंड आर आएगा, सॉरी। टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय एसिड व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय क्यू। ठीक है, ये कर सकते हो आप लोग, इजी था ये, कुछ नहीं था, आप लोगों को सिर्फ समझाना था, समझा दिया मैंने। ठीक है, तो ये 3 डीआई हो गई अपनी, एक खराब हो गई, तो बेसिकली 4 डीआई हो चुके हैं। 5वें नंबर की बात कर लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 46 से 50 ही होता है ना। ठीक है, 5 ही डीआई करनी है अपने को। तो क्या दिया हुआ है, एट मोस्ट वन लैंग्वेज 101 पीपल स्पीक एट मोस्ट वन लैंग्वेज, 8 पीपल स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेज। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये कल की क्लास में करेंगे, क्लास लेंदी हो जाएगी ज़्यादा, तो 46 से 50 वाला कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड हो रही है। अगर किसी का मन है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।